एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एटॉमिक न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस को आप ध्यान से देखो भाई, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, तो ये हमारा भाई मान के चलो आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है, चलो प्रोटॉन, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मिलने से बनता है, और दोनों को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन और प्लस में प्रोटॉन। बच्चों इन दोनों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, एक साथ सम मत करना, एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस, ठीक है भाई। तो चैप्टर की शुरुआत हमारी यहीं से होती है और यहीं से हम करेंगे इस टॉपिक को क्लियर। सबसे पहले समझते हैं क्या कि चैप्टर में हमें ये क्या पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई एटॉमिक न्यूक्लिया की अगर हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड वो पहले साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 1911 में अपना पोस्टुलेट दिया था किसके बारे में, कि एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर होता है, इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताई थी बात। कब बताई थी, 1911 में। और रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए बेसिकली नोबेल अवार्ड भी मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्वेंशन था रदरफोर्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो गाइस रदरफोर्ड ने अपने प्लेनेटरी मोशन का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने बताया कि एटम जो होता है उसका एंटायर जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो कहां पर होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द मास, जिसका सबसे ज्यादा मास कहां पे लाई करता है, वो कॉन्सेंट्रेट ऑफ बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक एटम है, एटम का जो टोटल मास होता है वो एक स्मॉल पार्ट में कॉन्सेंट्रेट होता है और स्मॉल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली टोटल चार्ज को भी रखता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम का टोटल मास जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये बात किसने बताई थी पहली बार, ये बताई थी रदरफोर्ड ने। अब आता है कि जो रदरफोर्ड ने बताई थी ये बात, उसके बाद क्या आता है कि रदरफोर्ड ने बताया कि भाई जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्डर होता है हमारा 10⁻⁴ होता है किसका भाई, न्यूक्लियस के साइज का। हालांकि इस चैप्टर में हम साइज के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में साइज के बारे में पढ़ेंगे, बट उन्होंने बताया कि 10⁻⁻14 जो होता है ये साइज हमारा होता है किसका भाई, एक एटम के न्यूक्लियर का। ये मीटर में ले लो आप तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, और इस साइज का हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इस साइज का हमारा एक न्यूक्लियस हो सकता है। किसने बताया इसके बारे में, इसके बारे में बताया रदरफोर्ड ने भाई पहली बार, ठीक है। और क्या बताया उन्होंने कि द ऑर्डर 10⁻10 मीटर, और डायमीटर जो हो सकता है कितना हो सकता है, 10⁻⁻10 मीटर क्या हो सकता है, ये डायमीटर हो सकता है। आई बात समझे भाई। तो एटम का जो डायमीटर है न्यूक्लियाई का, वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का हो सकता है। ऑर्डर मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट ही है, ठीक है, इतने ऑर्डर का। और जो न्यूक्लियस है उसका साइज इतने ऑर्डर का हो सकता है। ये दो चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है भाई। तो क्या सीखा हमने कि एटॉमिक न्यूक्लियस इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करते हैं तो एटम जो होता है बच्चों, एटम बेसिकली समझ लो एक बार, एटम के अंदर क्या होते हैं, तो एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, पहले समझो आप। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज वाला। अब इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझो, तो एटम का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों पार्टी वाली, ये वाली दोनों पार्टी वाली बच्चों, ये दोनों पार्ट कहां पाए जाते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये कहां पर होते हैं, ये होता है ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो बेसिक चीज आपको पता होंगी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो न्यूक्लियर जो कॉन्सेंट्रेटेड कोर जहां पे मास पूरा के पूरा ऑर्बिट एटम का होता है, उस मास के अंदर उस न्यूक्लियस कोर में बेटा क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन साथ में रहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है भाई? एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं।